क्या हुआ रे? अरे वो अंदर ही घुसा, ढूंढो से। तू उधर देख, हम लोग इधर देखते हैं। देखो अंदर। चला जाओ। क्या कर जाइए यहाँ से। एक तो मैं तुम्हारी मदद करना हूँ, थैंक यू बोलने के बाद तुम मुझे डांट रही हो। तुम यहाँ आपको देख के मुझे बिल्कुल खुशी नहीं होती, आप प्लीज यहाँ से। क्या है आप? अरे गार्ड का है। गार्ड मुझे पता होती तो खुद खोल के मैं भाग गई होती। भाई गोली नहीं चल रही मुझसे, नहीं हो पा रहा। चला गोली। अरे भाग रहा है, पकड़ो उसे। अरे पकड़ो से। भागने ना पाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये कहीं मेरा चेहरा ना देख ले। ऐसा काम ही क्यों करता है जिसमें मुंह ढकना पड़े? क्या बोल रहा था तू? इसका गला काटेगा, जान से मारेगा। तू जानता है ये है कौन? क्या लगती है मेरी? ये मेरी सेक्रेटरी कम दोस्त कम एडवाइजर है। तू इसे मारने आता ना? चल अब बता, कैसे मरना पसंद करेगा तू? बुफे लगा हुआ है। Would you like to die with halal or would you like to die with चक्का? आप टाइम पास क्या कर? इधर आके मेरा हाथ खोलिए। अरे एक सेकंड रुको, इसका मुंह तो देख लूं। अरे आप मुंह दिखाए बाद में कीजिएगा। आप हाथ खोलिए ना, मेरा दर्द हो रहा है मुझे, प्लीज अर्जेंट है। अब एक मैडम बुला रही। अब अगर तू यहाँ से हिलाना तो इतनी छेद करूंगा तुझे पता नहीं चलेगा कि टैटू है या मुंबई का नक्शा। Stay here. Yes, madam. चीटर, बोला था ना, हाथ क्यों लगा रहे? You can't trust anyone. Come here. इधर, इधर। आजकल किसी पे भरोसा ही नहीं कर सकते। ये 500,000 के नोट की तरह है ना? अब हाथ खोलिए मेरे। वैसे कमाल की डेयरिंग की है इसने। वेल डन यार, इतनी हिम्मत की तुमने इसे किडनैप कर लिया। तुम्हारा दिमाग खा लिया होगा ना? है? दादी आपने इसे पहले तो मुझे ये लगता था कि तू बिगड़ गई है, पर अब मुझे ये लग रहा है कि तेरी रगों में मेरा खून ही नहीं है। अगर मेरा खून तेरी रगों में होता तो तू लोगों से प्यार करती, लोगों की जिंदगियों से खेलती नहीं। पर तेरे सीने में तो पत्थर, अरे पत्थर का तो नहीं, तेरे सीने में तो दिल है ही नहीं। इसीलिए ना तो तुझे किसी का प्यार नजर आता है, ना किसी माँ की ममता नजर आता है। मैं आज तक तुझे इसलिए माफ करती आई हूँ कि तू किसी ना किसी दिन सुधर जाएगी। पर डाइन तो आखिर डाइन ही होती है ना। अरे तू तो डाइन से भी गई गुजरी है। डाइन भी एक घर छोड़ देती है, पर तूने ना तो अपना घर छोड़ा और ना ही किसी और का। और एक बात मेरी ध्यान से सुन, तुझे अगर लगता है कि अभी की याददाश्त तो वापस नहीं आएगी और तू अपनी मनमानी करेगी, तो ये बात तू भूल जा। ये मेरे बाल है ना, बाल सफेद हुए हैं, मेरा खून सफेद नहीं हुआ। मैं आज भी यही कहती हूँ कि मैंने अपने बेटे को इतना प्यार नहीं किया जितना मैं अभी को करती हूँ। अभी को मेरे होते हुए कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए मैं अभी के लिए, अभी के बनाए हुए इस घर के लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ। और तू सोच, जो इंसान किसी के लिए जान तक दे सकता है वो क्या क्या कर सकता है। और रही बात प्रज्ञा की, प्रज्ञा को अगवा करके तुमने ये अपनी जिंदगी की आखिरी गलती की है, आखिरी गलती। याद रख, अगर उसे कोई खरोच भी आ गई ना तो मैं खुद पुलिस में जाके तुम दोनों की सच्चाई बता दूंगी। दादी ये ठीक तो हो जाएंगे? हाँ बेटा, क्यों नहीं ठीक होगा? तू रो मत, उसको कुछ नहीं हुआ है।
तो याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? उसने कहा था सर पे चोट लग गई है, उसकी वजह से बेहोश हो गया। तो अच्छा हुआ कि पूरब वहां तूने बुला लिया, नहीं तो अकेली क्या करती, कैसे करती? मैं भी नहीं जानती दादी। जब इन्हें चोट लगी थी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरे तो होश ही उड़ गए थे। तभी इनका फोन बज पड़ा और पूरब का फोन था, इसलिए मैं पूरब को बुला सकी। अगर पूरब नहीं आता तो कुछ नहीं होगा बेटा, दिल छोटा रखा। एक कहना मानेगी बेटा? जाके मुंह हाथ धो ले और थोड़ा सा पानी पी ले। मैं बैठी हूँ अभी के पास, जैसे ही उसे होश आएगा ना मैं तुझे बुला लूंगी। क्या निखिल? वो निखिल था? काश मैं वहां पहले पहुंच जाता तो मैं ही उसे जान से मार देता। जब मां ने मुझे आपके किडनैप होने की बात बताई थी मैं तभी समझ गया था कि ये सब किया धरा आलिया और तनु का है, लेकिन किसकी मदद से किया है ये समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अब समझ आ गया। दी, ये लोग अपनी हदें पार करते जा रहे हैं, हमें इनकी सच्चाई सबको बता देनी चाहिए। नहीं पूरब, अभी उनकी फिक्र करना ज्यादा जरूरी है। इतनी देर से उन्हें होश भी नहीं आया। तू बिल्कुल परेशान मत हो प्रज्ञा, तुझे अपनी माँ पर विश्वास है ना? तो मैं तुझसे कह रही हूँ, तेरे अभी को कुछ नहीं होगा। प्रज्ञा, लगता है अभी को होश आ रहा है। माँ, मैं उनके सामने जाऊं या नहीं? अगर उन्हें कुछ याद नहीं हो और मेरे जाने से उन्हें कुछ हो गया? प्रज्ञा, तुझे उसके सामने जाना ही होगा। अगर उसे सब याद आ गया तो उसके सामने उसकी पत्नी प्रज्ञा होगी, और अगर उसे कुछ याद नहीं भी आया तो भी उसकी सबसे अच्छी दोस्त निकिता, वो उसके साथ होगी। दोनों ही सूरत में तुझे जाना चाहिए बेटा। क्या पुत्र जा? जाओ जाके अभी को सच बताओ कि तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी जब तुमने उस बच्चे को गिरा दिया और ये सब हुआ। Stop it! Enough with both of you! कब से बोल रही हूँ कि मत लड़ो, चूहे बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो और इतनी जोर जोर से लड़ रहे हो, बोल रहे हो कि इसी घर में हम। और निखिल, तुम मुझे बताओ कि वहां पर तुमने आखिरी बात क्या सुनी थी? उस प्रज्ञा ने क्या बोला था? What were her last words? What happened there? You gotta tell us all. प्रज्ञा ने कुछ नहीं बोला। प्रज्ञा जब मेरे पीछे भाग रही थी तब अभी ने कुछ ऐसा बोला जो हमारे लिए खतरा बन सकता है। पहेलियां मत बुझाओ निखिल, साफ साफ बताओ वहां पर क्या हुआ था? किस खतरे की बात कर रही हो तुम? ये आलिया किससे चिल्ला रही है? जरा सुनो तो। मैं जिस वक्त मैं वहां से भाग रहा था तब अभी ने प्रज्ञा को बुलाया। निखिल भाई, वहां पर सिर्फ प्रज्ञा को जानते थे, वो प्रज्ञा को ही बुलाएंगे ना, तुम्हें तो नहीं बुलाएंगे ना? खतरे की बात यह है कि अभी प्रज्ञा को भूल चुका है, जैसा कि तुमने मुझे बताया। हाँ, सही तो कहा था। अभी ने प्रज्ञा को उसके नाम से बुलाया, प्रज्ञा कह के बुलाया। माय गॉड, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब तुमने भाई के सिर पर डंडा मारा तब भाई की मेमोरी वापस आ गई और उन्हें सब कुछ याद आ गया और इसीलिए उन्होंने प्रज्ञा को निकिता नहीं बल्कि प्रज्ञा कहकर बुलाया? अगर ऐसा है तो ये दिन हमारा इस घर में आखिरी दिन होगा। आलिया, अगर अभी की याददाश्त वापस आ गई होगी, उसे पता चल गया कि मैंने उसके साथ क्या किया तो मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें साफ साफ बोला था कि भाई को कुछ मत करना, भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। तुमने उनके सिर पे डंडा मारा, तुम्हारी वजह से उनकी मेमोरी वापस आई, तुम्हारी वजह से उन्हें सब कुछ याद आ गया है। अगर याद आया है तो मैं साफ साफ बता रही हूं निखिल, अगर उन्होंने कुछ भी पूछा या उन्हें कुछ भी पता चल गया ना तो मैं तुम्हारा नाम लेने वाली हूं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।